क्या आपने कभी सोचा है कि अभी इस मोमेंट में जब आप ये सुन रहे हैं, कहीं एक एआई सिस्टम आपके बारे में डिसीजंस ले रहा है कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सा लोन अप्रूव होगा, कौन सा एड दिखेगा और शायद कौन सा पॉलिटिकल मैसेज आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा? क्या आपने सोचा है कि ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी ताकत इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, शेयर करना, स्टोरीज बनाना, वही ताकत अब हमारे खिलाफ जा सकती है? आज मैं आपको युवाल नोआ हरारी की लेटेस्ट और शायद सबसे अर्जेंट बुक नेक्सस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एक टेरिफाइंग लेकिन एसेंशियल क्वेश्चन पूछती है, क्या होगा जब इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स इतने पावरफुल हो जाएं कि वो ह्यूमंस को कंट्रोल करने लगें बजाय ह्यूमंस के उन्हें कंट्रोल करने के? अगले 25 मिनट में आप समझेंगे कि क्यों अगला डिकेड डिसाइड करेगा कि ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी या फिर अपनी ही क्रिएशंस की स्लेव बन जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये समरी आपको अनकंफर्टेबल करेगी, चैलेंज करेगी और होपफुली अवेयर करेगी। तो सुनिए, हरारी नेक्सस में एक फंडामेंटल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है और इसकी पावर कहां से आती है? और उनका आंसर सरप्राइजिंग है। वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन सच्चाई नहीं है। इंफॉर्मेशन बेसिकली वो है जो रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेट भी हो सकता है और इनएक्यूरेट भी। एक मैप इंफॉर्मेशन है लेकिन वो टेरेन नहीं है। एक न्यूज आर्टिकल इंफॉर्मेशन है लेकिन वो इवेंट नहीं है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ह्यूमंस ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स बनाए हैं। लैंग्वेजेस, राइटिंग सिस्टम्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी और अब इंटरनेट और एआई। और हमने हमेशा अज्यूम किया कि ज्यादा इंफॉर्मेशन का मतलब है ज्यादा ट्रुथ, ज्यादा नॉलेज, बेटर डिसीजंस। लेकिन हरारी आर्ग्यू करते हैं ये अजम्पशन फंडामेंटली गलत है। देखो, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की प्राइमरी फंक्शन ट्रुथ डिस्कवर करना नहीं है। उनकी प्राइमरी फंक्शन है ऑर्डर मेंटेन करना, सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर। एक रिलीजन जो स्प्रेड होता है वो नेसेसरली ट्रू नहीं है, लेकिन वो मिलियंस ऑफ लोगों को कोऑपरेट करने के लिए ऑर्गेनाइज कर सकता है। एक नेशन की फाउंडिंग मिथ वो एक्यूरेट हिस्ट्री नहीं हो सकती, लेकिन वो सिटीजंस में यूनिटी क्रिएट कर सकती है। तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स बेसिकली पावर स्ट्रक्चर्स हैं, और थ्रू आउट हिस्ट्री जिसने भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स को कंट्रोल किया, प्रीस्ट्स ने, किंग्स ने, पब्लिशर्स ने, ब्रॉडकास्टर्स ने, उसने सोसाइटी को शेप किया। हरारी फिर बात करते हैं कि कैसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स अलग अलग तरह की सोसाइटीज क्रिएट करते हैं। मिडिवल यूरोप में कैथोलिक चर्च ने इंफॉर्मेशन नेटवर्क कंट्रोल किया। बाइबल की कॉपीज मैनुअली बनती थी, लैटिन में थी, सिर्फ एजुकेटेड क्लर्गी पढ़ सकती थी। तो चर्च गेट कीपर्स थे नॉलेज के, और इस मोनोपोली ने इमेंस पावर दी चर्च को। वो डिसाइड करती थी क्या सच है, क्या सही है, लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए। फिर आई प्रिंटिंग प्रेस, और ये रेवोल्यूशनरी थी। सडनली बुक्स मास प्रोड्यूस हो सकती थी। बाइबल अब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में अवेलेबल थी, हर कोई पढ़ सकता था। चर्च की मोनोपोली टूट गई, और इसके साथ आई प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सिमिलरली न्यूज़पेपर्स ने मॉडर्न नेशंस क्रिएट करने में हेल्प की। रेडियो ने मास पॉलिटिक्स एनेबल की, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फासिज्म। टीवी ने कंज्यूमर कल्चर को एम्पलीफाई किया। हर न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी को फंडामेंटली रीशेप किया, और अब हम इंटरनेट और एआई के युग में हैं। और हरारी कहते हैं ये सिर्फ एक और टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है, ये पोटेंशियली एक एग्जिस्टेंशियल टर्निंग पॉइंट है। क्यों? पहली बात, इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज किया। कोई भी कुछ भी पब्लिश कर सकता है, ये अच्छा लगता है थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली इसका मतलब है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम प्रोसेस नहीं कर सकते, हम डिसर्न नहीं कर सकते कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है, हम ओवरवेल्म्ड हैं। दूसरी बात, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स ने एक नया डायनामिक क्रिएट किया। वो एल्गोरिथम्स कंटेंट प्रमोट करते हैं जो एंगेजिंग है, ना कि जो ट्रू है या इंपॉर्टेंट है। और क्या एंगेजिंग होता है? आउटरेज, फियर, कंट्रोवर्सी, सेंसेशनलिज्म। तो हमारी इंफॉर्मेशन डाइट इंक्रीजिंगली टॉक्सिक होती जा रही है। हम कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड हैं एक्सट्रीम व्यूज को, कॉन्स्पिरेसी थियरीज को, मिस इन्फॉर्मेशन को। तीसरी बात, और ये सबसे स्केरी है, एआई। ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स ह्यूमंस द्वारा रन होते थे। ह्यूमंस ने इंफॉर्मेशन क्रिएट किया, क्यूरेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन एआई पहली बार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकती है, डिसीजंस ले सकती है और ह्यूमंस को मैनिपुलेट कर सकती है, और वो भी बिना ह्यूमंस को फुली रियलाइज किए। हरारी एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन बनाते हैं, टूल वर्सेस एजेंट। एक टूल वो है जो ह्यूमंस के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। एक प्रिंटिंग प्रेस टूल है, एक कैलकुलेटर टूल है। लेकिन एक एजेंट वो है जो खुद डिसीजंस ले सकता है, खुद गोल्स परस्यू कर सकता है। और एडवांस्ड एआई एजेंट्स बन रहे हैं, टूल्स नहीं। और जब एजेंट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? हरारी पेंट करते हैं सेवरल डिस्टर्बिंग सिनेरियोस। पहला सिनेरियो, एआई पावर्ड मैनिपुलेशन। ऑलरेडी एल्गोरिथम्स हमें माइक्रो टारगेट कर रहे हैं एड्स के लिए।
लेकिन इमेजिन करो जब एआई इतना एडवांस हो जाए कि वो हमारी साइकोलॉजी को परफेक्टली समझे, हमारी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करे, हमारे बिलीव्स और बिहेवियर्स को सटली मैनिपुलेट करे। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल याद है? वो सिर्फ ट्रेलर था। अब आप इमेजिन करो कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के पास ऐसी एआई टेक्नोलॉजी हो। वो सारे सिटीजन्स को 24/7 मॉनिटर कर सकती है, प्रिडिक्ट कर सकती है कि कौन बिसेंट करेगा, प्रीएम्प्टिवली उन्हें टारगेट कर सकती है। चाइना में ऑलरेडी ऐसे सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं। सोशल क्रेडिट सिस्टम्स, मैस सर्वेलेंस, एआई पावर्ड सेंसरशिप। दूसरा सिनेरियो, एआई ड्रिवन इनइक्वालिटी। जो लोग, जो कंपनीज, जो कंट्रीज जिनके पास बेस्ट एआई होगी, उनके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर होगी। बाकी सब पीछे रह जाएंगे और ये गैप एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। एक नया काइंड ऑफ कोलोनियलिज्म इमर्ज हो सकता है, डिजिटल कोलोनियलिज्म, जहां फ्यू टेक जायंट्स पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करें। तीसरा सिनेरियो, और ये शायद सबसे एग्जिस्टेंशियल है, क्या होगा अगर एआई सिस्टम्स डेवलप करें अपने ओन गोल्स, अपने ओन इंटरेस्ट्स, जो ह्यूमंस के इंटरेस्ट से अलाइन ना करें। अगर वो डिसाइड करें कि ह्यूमंस बेसिकली इनएफिशिएंट हैं, आउटडेटेड हैं। ये दूर की बात नहीं है। ऑलरेडी एआई सिस्टम्स ऐसे बिहेवियर्स डेवलप कर रहे हैं जो उनके क्रिएटर्स ने एंटिसिपेट नहीं किए थे। अब हरारी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं, ये टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म नहीं है। टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली ये आउटकम्स क्रिएट नहीं करती। ह्यूमंस के चॉइसेस मैटर करते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कैसी इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स चाहते हैं, कैसे एआई डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि करंटली हमारी चॉइसेस इन्फॉर्म नहीं है। हम स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं एक पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफी की तरफ। टेक कंपनीज रेस कर रही हैं ज्यादा पावरफुल एआई डेवलप करने के लिए, बिना एडिक्वेटली सोचे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। गवर्नमेंट्स रेगुलेट नहीं कर पा रही क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली समझ नहीं रही, और जनरल पब्लिक लार्जली अनअवेयर है मैग्नीट्यूड के बारे में। हरारी अर्जेंटली आर्ग्यू करते हैं कि हमें अभी इमीडिएटली सीरियसली डिस्कस करना होगा हम कैसी इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम चाहते हैं, कैसे रेगुलेशंस चाहिए, क्या एथिकल गाइडलाइंस चाहिए एआई डेवलपमेंट के लिए, कौन अकाउंटेबल होगा जब एआई सिस्टम्स हार्म कॉज करेंगी। और ये सिर्फ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस नहीं हैं, ये अर्जेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डिसीजंस जो हम अगले फ्यू इयर्स में लेंगे वो डिटर्मिन करेंगे ट्रैजेक्टरी ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर डेकेड्स, मे बी सेंचुरीज। अगर आपको ये क्रिटिकल इंसाइट्स वैल्यूबल लग रही हैं और आप ऐसी थॉट प्रोवोकिंग बुक्स से सीखते रहना चाहते हैं तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम ऐसी एसेंशियल बुक्स की डीप एनालिसिस रेगुलरली शेयर करते हैं। हरारी फिर हिस्टोरिकली एनालाइज करते हैं कि कैसे प्रीवियस इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशंस ने क्रिएट किए थे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़। प्रिंटिंग प्रेस ने एनेबल किया था रेफॉर्मेशन को, साइंटिफिक रेवोल्यूशन को, लेकिन साथ ही ब्लडी रिलीजियस वॉर्स को भी। न्यूज़पेपर्स ने क्रिएट किया था इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप को, लेकिन साथ ही येलो जर्नलिज्म को, प्रोपेगेंडा को भी। रेडियो ने एनेबल किया था मास मोबिलाइजेशन को, चाहे वो डेमोक्रेसी के लिए हो या टोटलिटेरियनिज्म के लिए। तो हर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डबल एज्ड स्वॉर्ड रही है और करंट एआई रेवोल्यूशन भी होगी। क्वेश्चन है हम कैसे मैक्सिमाइज करें बेनिफिट्स को और मिनिमाइज करें हार्म्स को। हरारी कुछ प्रपोजल्स रखते हैं। पहला, ट्रांसपेरेंसी। हमें डिमांड करना चाहिए कि एआई सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट हों। कैसे वो डिसीजंस ले रहे हैं, किस डेटा पर ट्रेंड हैं, क्या बायसेस हैं। करंटली बहुत सारी एआई सिस्टम्स ब्लैक बॉक्सेस हैं। इवन उनके क्रिएटर्स फुली नहीं समझते कि वो इंटरनली कैसे फंक्शन कर रहे हैं। ये अनएक्सेप्टेबल है जब वो सिस्टम्स इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। अगर एआई सिस्टम गलत डिसीजन लेता है, मिसडायग्नोसिस अ डिजीज, रॉन्गली डिनाइज अ लोन, कॉजेज एन एक्सीडेंट, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी, प्रोग्रामर, एआई खुद? हमें क्लियर लीगल फ्रेमवर्क्स चाहिए। करंटली अकाउंटेबिलिटी का ग्रे एरिया है। तीसरा, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। करंटली एआई डेवलपमेंट प्राइमरीली प्राइवेट कंपनीज के हैंड्स में है, गूगल, मेटा, ओपन एआई। ये कंपनीज प्रॉफिट ड्रिवन है, पब्लिक इंटरेस्ट सेकेंडरी है। हरारी आर्ग्यू करते हैं कि हमें ज़्यादा डेमोक्रेटिक ओवरसाइट चाहिए। पब्लिक को वॉइस होनी चाहिए कि ये टेक्नोलॉजीज़ कैसे डेवलप हों, कैसे यूज़ हों। चौथा, ग्लोबल कोऑपरेशन। एआई डेवलपमेंट एक ग्लोबल रेस बन गई है। यूएस, चाइना और अदर्स compete कर रहे हैं, लेकिन ये रेस डेंजरस है क्योंकि ये इंसेंटिवाइज करती है स्पीड को ओवर सेफ्टी। कंट्रीज जल्दी में है फर्स्ट बनने के लिए, चाहे वो रेकलेस हो। हमें ग्लोबल अग्रीमेंट्स चाहिए, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए थे, जो इंश्योर करें कि एआई डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो।
5वां, एजुकेशन। हमें एजुकेट करना होगा लोगों को, स्पेशली यंग जनरेशन को, कि कैसे क्रिटिकली एंगेज करें इन्फॉर्मेशन के साथ, कैसे आइडेंटिफाई करें मिस इन्फॉर्मेशन को, कैसे प्रोटेक्ट करें अपनी प्राइवेसी को, कैसे रेजिस्ट करें मैनिपुलेशन को। डिजिटल लिटरेसी अब उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ट्रेडिशनल लिटरेसी। लेकिन हरारी ऑनेस्ट हैं कि ये सॉल्यूशंस इजी नहीं है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। टेक कंपनीज नहीं चाहती ज़्यादा रेगुलेशन, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स चाहती हैं सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़। इवन डेमोक्रेसीज टेम्प्टेड हैं पावरफुल एआई टूल्स यूज़ करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, एफिशिएंसी के नाम पर। और फिर इंडिविजुअल लेवल पर हम सब कॉम्प्लिसिट हैं। हम यूज़ करते हैं कन्वीनियंस के लिए सर्विसेज जो हमारी प्राइवेसी इन्वेड करती हैं। हम कंज्यूम करते हैं कंटेंट जो एल्गोरिदम्स फीड करते हैं हमें। हम पार्टिसिपेट करते हैं इकोसिस्टम्स में जो अल्टीमेटली हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि वो एडिक्टिव हैं, कन्वीनियंट हैं। तो चेंज कॉम्प्लेक्स होगा। इसके लिए कलेक्टिव एक्शन चाहिए। गवर्नमेंट्स, कंपनीज, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, सबको सहयोग करना होगा। हरारी फिर डिस्कस करते हैं कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स जहां एआई का इम्पैक्ट ऑलरेडी विजिबल है। पहला, मीडिया एंड जर्नलिज्म। ट्रेडिशनल जर्नलिज्म स्लो थी, एक्सपेंसिव थी, लेकिन रिलेटिवली रिलायबल थी। ट्रेन्ड जर्नलिस्ट्स फैक्ट्स वेरीफाई करते थे, एडिटर्स रिव्यू करते थे। लेकिन अब क्या? कोई भी कुछ भी पब्लिश कर सकता है इंस्टेंटली। एआई जनरेटेड कंटेंट फ्लड कर रही है इंटरनेट को। डीप फेक्स इतने कन्विंसिंग हो गए हैं कि रियलिटी और फैब्रिकेशन में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो रहा है। और ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रस्ट की प्रॉब्लम है। जब लोग नहीं जानते किस पर ट्रस्ट करें, तो वो रिट्रीट करते हैं अपने एको चेम्बर्स में, अपनी ट्राइब्स में। पोलराइजेशन बढ़ता है, कॉमन ग्राउंड डिसअपियर होता है, डेमोक्रेसी वीकन होती है। दूसरा डोमेन है हेल्थ केयर। एआई का पोटेंशियल है रेवोल्यूशनाइज करने को हेल्थ केयर को, बेटर डायग्नोसिस, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स, ड्रग डिस्कवरी। लेकिन साथ ही कंसर्न्स हैं। अगर एआई सिस्टम बायस्ड डेटा पर ट्रेंड है तो वो बायस्ड रिकमेंडेशंस देगा। अगर एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कौन से पेशेंट्स को प्रायोरिटी मिलेगी, तो क्या वो फेयर होगा? अगर हेल्थ केयर डेटा ब्रीचेस होते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस डिवास्टेटिंग हो सकते हैं। तीसरा डोमेन है एम्प्लॉयमेंट। एआई ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारी जॉब्स रिस्क में हैं, और ये सिर्फ मैनुअल लेबर नहीं, वाइट कॉलर जॉब्स भी, लीगल रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस, इवन क्रिएटिव वर्क। एआई इंक्रीजिंगली कैपेबल हो रही है, तो मिलियंस ऑफ लोगों को रीट्रेन करना होगा। लेकिन रीट्रेन करें किस लिए, जब एआई कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है? सम इकोनॉमिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, जैसे पास्ट रेवोल्यूशंस में होती थीं। लेकिन हरारी स्केप्टिकल हैं, क्योंकि एआई फंडामेंटली डिफरेंट है प्रीवियस टेक्नोलॉजी से। ये सिर्फ फिजिकल टास्क्स नहीं, कॉग्निटिव टास्क्स भी कर सकती है। तो ह्यूमंस का कंपैरेटिव एडवांटेज श्रिंक हो रहा है। चौथा डोमेन वॉरफेयर। एआई पावर्ड वेपन्स ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं, ऑटोनोमस ड्रोन्स, साइबर वेपन्स, एआई असिस्टेड इंटेलिजेंस। ये वॉरफेयर को फंडामेंटली चेंज कर सकते हैं। डिसीजंस किल करने के मिली सेकेंड्स में हो सकते हैं बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। अकाउंटेबिलिटी ब्लर हो जाएगी, और रिस्क है एक्सीडेंटल एस्केलेशन का, जब एआई सिस्टम्स इंटरैक्ट करेंगी एडवर्सरियल सिचुएशंस में। हरारी फिर एक फिलोसॉफिकल लेवल पर क्वेश्चन पूछते हैं, क्या है ह्यूमन एजेंसी की फ्यूचर? ट्रेडिशनली हम बिलीव करते थे फ्री विल में, कि ह्यूमंस कॉन्शियसली डिसीजंस लेते हैं। लेकिन न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी ने दिखाया है कि बहुत सारे डिसीजंस अनकॉन्शियस प्रोसेसेस द्वारा ड्रिवन होते हैं। और अब एआई सिस्टम्स इंक्रीजिंगली प्रिडिक्ट कर सकती हैं और इन्फ्लुएंस कर सकती हैं हमारे डिसीजंस को। तो क्या हम स्लोली लूज कर रहे हैं ऑटोनॉमी को? क्या हम बिकम कर रहे हैं प्रिडिक्टेबल एंड मैनिपुलेबल एंटिटीज़? और अगर हाँ, तो क्या मीनिंग है ह्यूमन डिग्निटी की, ह्यूमन राइट्स की? ये क्वेश्चंस अनसेटलिंग हैं, लेकिन हरारी आर्ग्यू करते हैं कि हमें फेस करना होगा इन्हें। इग्नोरिंग करने से वो डिसअपियर नहीं होंगे। बुक के क्लाइमैक्स में हरारी एक स्टार्क चॉइस प्रेजेंट करते हैं। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स एक फोक इन द रोड। एक पाथ लीड्स करता है टुवर्ड्स एक डिस्टोपियन फ्यूचर, जहाँ एआई पावर्ड सर्वेलेंस स्टेट्स कंट्रोल करती हैं सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, जहाँ मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन नॉर्म है, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो जाते हैं। दूसरा पाथ लीड करता है टुवर्ड्स एक फ्यूचर जहाँ एआई जेन्युइनली सर्व करती है ह्यूमैनिटी को, जहाँ टेक्नोलॉजी एम्पावर करती है इंडिविजुअल्स को, एनहांस करती है ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को, सॉल्व करती है प्रेसिंग प्रॉब्लम्स को। लेकिन ये पाथ रिक्वायर करेगा कॉन्शियस चॉइसेस, डिफ़िकल्ट ट्रेड ऑफ्स, कलेक्टिव एक्शन। और क्रिटिकली वो चॉइस अभी की जा रही है, अगले डेकेड में।
हम उस जनरेशन में हैं जो डिसाइड करेगी। हरारी का अल्टीमेट मैसेज है, इंफॉर्मेशन पावर है, लेकिन पावर न्यूट्रल नहीं है। वो यूज़ की जा सकती है लिबरेशन के लिए या ऑपरेशन के लिए, इनलाइटनमेंट के लिए या मैनिपुलेशन के लिए। और करंटली ट्रेंड्स डिस्टर्बिंग हैं, लेकिन स्टिल होप है। हिस्ट्री दिखाती है कि ह्यूमंस केपेबल है रिमार्केबल थिंग्स के, कोऑपरेशन, इनोवेशन, अडेप्टेशन। हमने फेस किए हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स पहले भी और ओवरकम किए हैं, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, विजिलेंस चाहिए, एक्शन चाहिए। तो दोस्तों, नेक्सस पढ़ो, समझो, शेयर करो, डिस्कस करो, एक्ट करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन एज का फ्यूचर हम सब के हैंड्स में है और वो फ्यूचर बनेगा चॉइसेस से जो हम आज ले रहे हैं। अब जब तुम अपना फ़ोन चेक करो, जब एल्गोरिदम तुम्हें कंटेंट रेकमेंड करे, जब एआई पावर्ड सर्विस तुम्हें असिस्टेंस दे, पॉज करो, थिंक करो, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, किसका डेटा है ये, कौन डिसाइड कर रहा है क्या तुम देखोगे, क्या इम्प्लीकेशंस हैं। अवेयरनेस पहला स्टेप है, फिर आता है एक्शन। कॉन्शियसली चूजिंग कौन सी सर्विसेज यूज़ करनी है, सपोर्टिंग करना रेगुलेशंस को, डिमांडिंग करना ट्रांसपेरेंसी को, एडुकेटिंग करना दूसरों को। ये इजी नहीं होगा, ये कन्वीनियंट नहीं होगा, लेकिन ये नेसेसरी है, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं, नथिंग लेस देन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। हरारी एंड करते हैं एक सोबरिंग नोट पर। हम पहली जनरेशन है जिसके पास है पावर क्रिएट करने की इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स जो हमसे स्मार्टर हैं, और शायद हम लास्ट जनरेशन भी हैं जिसके पास है पावर कंट्रोल करने की उन नेटवर्क्स को। तो अभी का मोमेंट क्रिटिकल है, ये वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है हिस्ट्री में, और हम सब, चाहे टेक प्रोफेशनल्स हों, पॉलिसी मेकर्स हों या ऑर्डिनरी सिटीजन्स, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मेरे दोस्त, नेक्सस पढ़ो, समझो, शेयर करो, डिस्कस करो, एक्ट करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एज का फ्यूचर हम सब के हैंड्स में है और वो फ्यूचर बनेगा चॉइसेस से जो हम आज ले रहे हैं।